वेलकम टू यूट्यूब चैनल प्रेप गाइड बाय आस्था। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, जैसे कि बहुत सारे ऐसे नोटिफिकेशन आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नोटिस आ रही है, जैसे ये लग रहा है कि आपका जो TRE 4 है वो जल्द ही कंडक्ट करा लिया जाएगा और मे भी ये चांसेस है कि हो सकता है आपका एग्जाम सितंबर तक कंडक्ट करा लिया जाए, तो उस अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन करनी है। तो आज की मेरी वीडियो हमारी सोशल साइंस के बारे में होने वाली है, यानी सामाजिक विषय के बारे में होने। सामाजिक विषय के अंतर्गत आने वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, पॉलिटिकल साइंस और आपका जियोग्राफी, हिस्ट्री, इन सभी सब्जेक्ट के लिए हम पॉलिटी, इन सभी सब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे कि हमें कैसे, कहाँ से ये चीज़ें कवर करनी है और किस किस चीज़ों को पढ़ना है और कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज फॉलो करना है। देखिए, मैंने ये सारी जो स्ट्रैटेजीज है, जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको किन बुक्स को या कहाँ कहाँ से आपको पढ़ाई करनी है, ये सारे कहीं ना कहीं एक्सपर्ट स्ट्रैटेजीज हैं और वही चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपके एग्जाम में काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर उसे फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है वो आप तक ऐसे ही पहुंचती रहे। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और सारी जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है मेरी, बाकी आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो भी सब्जेक्ट से आप मतलब आपका वीडियो देखना चाहते हैं, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और वहीं पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दे रखी है, आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां पर मैंने आपके सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, आपका सिलेबस, PYQs विद आंसर की और जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स आते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, वो सभी मैं वहां पर अपलोड करती रहती हूँ। तो वहां से जुड़ सकते हैं और अपना जो भी नोट्स आपको जो भी चाहिए वो वहाँ से ले सकते हैं। तो आज की मेरी वीडियो हमारी, जैसे कि मैंने आपको बताया, सोशल साइंस के बारे में होने वाली। तो सोशल साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप अगर DGT की तैयारी कर रहे हैं तो, और अगर जूनियर की तैयारी कर रहे हैं तो, दोनों ही इसके लिए आपका ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं इसमें आपको ये चीज़ें बताऊंगी कि आपको कौन सी बुक्स, कौन सा सेक्शन कहाँ से पढ़ना है या कहाँ कहाँ से आपको चीज़ें कवर करनी है, जिससे आपका कम सोर्सेस में, मतलब कम चीज़ों में आपका ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाए और आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी देना ना पड़े। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस के। इसमें जो सबसे पहले आता है वो होता है थिंकर्स एंड थॉट। तो ये चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इससे काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए मैं आपको ये बोलूंगी कि आप जो UPTGT की ये वाली बुक्स आती है, आप इस बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। ये बुक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सत्र की जो ये बुक मैंने आपको बताई है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑलमोस्ट आपके सारे पॉइंट्स कवर अप हो जाएंगे। और देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अगर आपको ये चीजें पता चल गई तो आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा, क्योंकि काफी सारे लोग होते हैं कि बहुत सारी बुक्स रखते हैं और उनको पढ़ते रहते हैं, बहुत सारे मतलब 3-4 बुक्स कवर कर लेते हैं। बट नहीं, ज्यादा पढ़ने से हमारा सिलेक्शन नहीं होना है, हमारा सटीक पढ़ने से हमें सिलेक्शन होना है। हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या चीजें पढ़नी है और क्या चीजें छोड़नी है। तो अगर हम ये चीज जान गए तो इजीली हम अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको नागरिक शास्त्र की बात बता दी कि आपको ये चीजें आपको कहाँ कहाँ से कवर करनी है, कैसे कवर करनी है, जैसे मैंने आपको घटना चक्र की बुक बताई है। अगर आप इसे कवर करते हैं तो इजीली आपके अच्छे खासे मार्क्स यहाँ से स्कोर हो जाएंगे। अब मैं बात करती हूँ, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कि हमें संविधान कहाँ से कवर करना है। तो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के लिए हमें ये वाली बुक्स फॉलो करनी है। ये बुक्स यकीन मानिए इतनी अच्छी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऑलमोस्ट सारे फैक्ट्स आपके यहाँ से कवर अप हो जाएंगे और आपका काफी अच्छा मार्क्स स्कोर भी हो सकता है अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं तो ये बुक काफी अच्छी है। आप चाहें तो इसे Amazon या Flipkart से परचेज कर सकते हैं। और अगर आप किसी और बुक से पढ़ रहे हैं तो एक बार आप उसके साथ साथ PYQs भी लगाते रहिए, क्योंकि देखिए PYQs जो होते हैं वो भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और PYQs लगाने से हमें ये आइडिया होता है कि हमें क्या चीजें, मतलब किस किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ कहाँ किस किस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उससे भी हमें काफी सारा आइडिया होता है। और हाँ, जो हमने जहाँ से भी पढ़ा है अभी तक, जहाँ से भी स्टडीज की है, तो हमें ये भी पता चलता है कि जहाँ से भी हमने स्टडीज की है क्या वो रिसोर्सेज ठीक है, क्या वो बुक्स ठीक है, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ज्यादा चीजें कवर अप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि आपने जहाँ से स्टडी की हो वो बहुत ही अच्छी हो, आप सारे क्वेश्चन कवर अप कर पा रहे हो, बट ये भी हो सकता है आपने जहाँ से पढ़ाई की हो वहां से आप सारा जो भी आपके एग्जाम में PYQs में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप सॉल्व ना कर पा रहे हो, तो आप अपने बुक्स को चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। तो आप चाहें तो कुछ और भी मतलब कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगी कि आप चाहें आप PYQ जरूर लगाइए और इसके साथ साथ में टेस्ट भी देते रहिए। जैसे कि मैं आपको हर बार बताती हूँ कि आपको टेस्ट देते रहना है, क्योंकि टेस्ट से कहीं ना कहीं हमें अपने लेवल का आइडिया होता है कि हम कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं या हमारी रैंक कितनी आ रही है, या फिर हम मतलब जो बाकी सारे एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ साथ हम कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, किस पोर्शन में हमारे नंबर कम आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से हमको पढ़ाई करनी है, ताकि हम उस जिस भी सब्जेक्ट में हमारे नंबर कम आ रहे हैं, जिस भी पोर्शन में हमारे नंबर कम आ रहे हैं, उसको हम इंक्रीज कर सकें। तो वो भी चीजें हम कर सकते हैं। मैं बात करती हूँ, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कि हमें संविधान कहाँ से कवर करना है। तो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के लिए हमें ये वाली बुक्स फॉलो करनी है। ये बुक्स यकीन मानिए इतनी अच्छी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऑलमोस्ट सारे फैक्ट्स आपके यहाँ से कवर अप हो जाएंगे और आपका काफी अच्छा मार्क्स स्कोर भी हो सकता है अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं तो ये बुक काफी अच्छी है।
आप चाहें तो इसे अमेज़न या फ्लिपकार्ट से परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आप किसी और बुक से पढ़ रहे हैं तो एक बार आप उसके साथ-साथ पीवाईक्यूज़ भी लगाते रहिए, क्योंकि देखिए पीवाईक्यूज़ जो होते हैं वो भी हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और पीवाईक्यूज़ लगाने से हमें ये आइडिया होता है कि हमें क्या चीज़ें, मतलब किस-किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ-कहाँ किस-किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उससे भी हमें काफ़ी सारा आइडिया होता है। और हाँ, जो हमने जहाँ से भी पढ़ा है अभी तक, जहाँ से भी स्टडीज़ की है, तो हमें ये भी पता चलता है कि जहाँ से भी हमने स्टडीज़ की है, क्या वो रिसोर्सेज़ ठीक है, क्या वो बुक्स ठीक है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम ज़्यादा चीज़ें कवर अप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि आपने जहाँ से स्टडी की हो वो बहुत ही अच्छी हो, आप सारे क्वेश्चंस कवर अप कर पा रहे हो, बट ये भी हो सकता है आपने जहाँ से पढ़ाई की हो वहाँ से आप सारा जो भी आपके एग्ज़ाम में पीवाईक्यूज़ में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आप सॉल्व ना कर पा रहे हो, तो आप अपने बुक्स को चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, तो आप चाहें तो कुछ और भी मतलब कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि आप चाहें आप पीवाईक्यू ज़रूर लगाइए, और इसके साथ-साथ में टेस्ट भी देते रहिए। जैसे कि मैं आपको हर बार बताती हूँ कि आपको टेस्ट देते रहना है, क्योंकि टेस्ट से कहीं न कहीं हमें अपने लेवल का आइडिया होता है कि हम कहाँ पर एग्ज़िस्ट कर रहे हैं, या हमारी रैंक कितनी आ रही है, या फिर हम मतलब जो बाकी सारे एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ-साथ हम कहाँ पर एग्ज़िस्ट कर रहे हैं, किस पोर्शन में हमारे नंबर कम आ रहे हैं, कहाँ-कहाँ से हमको पढ़ाई करनी है, ताकि हम उस जिस भी सब्जेक्ट में हमारे नंबर कम आ रहे हैं, जिस भी पोर्शन में हमारे नंबर कम आ रहे हैं, उसको हम इंक्रीज़ कर सकें। तो वो भी चीज़ें हम कर सकते हैं। इसके अलावा आप महेश बनवाल की ये वाली बुक भी साथ में ले सकते हैं, और इन दोनों में से कोई भी एक ही बुक लेनी है आपकी, इससे आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे। मतलब समझ लीजिए इसमें फैक्ट्स की भरमार है। तो देखिए, हम कितना भी थ्योरीज पढ़ लेते हैं, बट हमें क्या होता है, फैक्ट्स से हमें ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं, और एज इट इज़ क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक बुक ले सकते हैं, दोनों ही काफ़ी बेनिफिशियल है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकली हमें और क्या पढ़ना है, तो मैं आपको बता दूं कि ये वाली जो दोनों बुक्स हैं क्लास 9th और 10th की, ये दोनों आपको पढ़नी है। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इसको पढ़ लेते तो आपका जो पोर्शन है, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, वो आपका काफ़ी सारा कवर हो जाएगा, और आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी कि कहाँ से आ रही हैं, कहाँ से नहीं आ रही हैं। तो यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो आप चाहें तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, इन बुक्स को आप परचेज कर सकते हैं, काफ़ी बेनिफिशियल होगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे लोग ये भी क्वेश्चन कर रहे थे कि दीदी एनसीईआरटी पुरानी वाली पढ़नी है या नई वाली पढ़नी है। तो देखिए, जो नई वाली एनसीईआरटी है ना, उसमें आपका सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया गया है। तो मेरा मानना है कि आप पुरानी वाली एनसीईआरटी को पढ़िए, उसमें ज़्यादा फैक्ट्स है, ज़्यादा चीज़ें हैं, तो आप सभी चीज़ें पढ़िए, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आपको नई वाली बुक सजेस्ट ना करके आपको पुरानी वाली बुक सजेस्ट करूँ कि आप पुरानी वाली एनसीईआरटी पढ़िए। तो मैंने आपको पॉलिटिकली जो भी चीज़ें बताई हैं, आपको उन्हीं बुक्स को पढ़ना है, और उन्हीं बुक्स को बार बार पढ़ना है। क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ें बार बार पढ़ते हैं ना, तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में स्टक हो जाती हैं, और हम जल्दी उन्हें भूलते नहीं हैं। तो आप यकीन मानिए कि जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो भी बुक्स आपको सजेस्ट की है, अगर आप यहाँ से पढ़ाई करते हैं, तो अगर आपका 40 मार्क्स का पेपर आ रहा है, तो आप इजीली 35 to 36 स्कोर कर लेंगे। तो बस आपको क्या करना है, इन चीज़ों को बार बार पढ़ना है, और बार बार देखना है, और उनका रिवीजन करते रहना है। रिवीजन करने से क्या होता है कि हम चीज़ों को भूलते नहीं, और वो चीज़ें हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं परमानेंट हो जाती हैं। क्योंकि देखिए, विजुअलाइजेशन क्या होता है कि जैसे हम कोई चीज़ें बार बार देखते रहते हैं, तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में एकदम से फिट हो जाती हैं, और फिर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है ना, तो हमें डाउट नहीं होता है कि इसका ऑप्शन ए होगा या बी होगा। नहीं, हमें मतलब एग्जैक्ट आंसर पता होता है कि हाँ, यही आंसर होगा। और क्या होता है, बहुत कम समय में हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से आपको पॉलिटिकली ये चीज़ें करनी है। अब मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करूँ, जो है हमारा हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के साथ साथ आगे हम जियोग्राफी की भी बात करेंगे। तो पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री के लिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका जो मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मतलब सबसे पहले जो आपको क्या कवर करना है, तो वो है आपका आधुनिक। बात करें आधुनिक भारत की, जो हिस्ट्री में हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो है हमारा आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत में हमें क्या करना है कि परीक्षा वाणी की वाली आधुनिक भारत वाली बुक पढ़नी है, और इससे आपको पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपका राष्ट्रीय आंदोलन वाला सेक्शन है, वो आपको यहाँ से कवर करना है। और यकीन मानिए कि अगर आपने यहाँ से राष्ट्रीय आंदोलन वाले ये सेक्शन कवर कर लिया, तो आपके मतलब इससे बाहर जो क्वेश्चन है वो आने के चांसेस बहुत ही कम है। अराउंड 90% क्वेश्चन, 85 to 90% क्वेश्चन आपके यहीं से देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने ये बुक्स कवर कर ली, तो अच्छे खासे मार्क्स आपके स्कोर हो जाएंगे। तो आधुनिक भारत के लिए आपको सिर्फ ये चीजें फॉलो करनी है। अब मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करूँ, मतलब नेक्स्ट जो हमारा है विश्व इतिहास। तो अगर इसकी बात करें, तो TRE 3 में से काफी सारे क्वेश्चन, मतलब इसमें क्वेश्चन ही देखने को नहीं मिले थे, बट कुछ कहा नहीं जा सकता है, एग्जाम का पैटर्न कभी भी चेंज हो सकता है। मे भी हो सकता है कि TRE 4 में आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको ये सेक्शन छोड़ना नहीं है, आपको कहीं ना कहीं इसे कवर करते चलना है। क्योंकि देखिए, जब हम कवर करके चलेंगे, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जाते हैं ना, तो हमें डाउट नहीं रहेगा, और हमें ये रहेगा कि हाँ, हमने तो तैयार किया है। और हम जब एग्जाम देने जाएंगे ना, तो अभी विद कॉन्फिडेंस जाएंगे कि हमें लगेगा कि हाँ, हम तो सब पढ़ के आए हैं। अब किसी भी पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जाए या ना पूछा जाए, वो डजंट मैटर। तो मैं आपको बोलूंगी कि आप आर्य कॉम्पिटिशन की ये वाली बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगी। इसको पढ़ के आप अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और इसमें जो पीछे फैक्ट्स दे रखे हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इसको पढ़ते हैं, तो 4 से 5 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में वहां से देखने को मिल ही जाएंगे।
मिलेंगे। मतलब अगर मान लीजिए 3 से 4 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो वो सारे आपको वहाँ से देखने को मिलेंगे। क्या होता है कि बहुत सारे लोग अलग-अलग बुक्स पढ़ते हैं, इतनी मोटी-मोटी बुक्स होती है उसको पूरा-पूरा रीड करते हैं, 3-4 बुक्स कवर कर लेते हैं, तो उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना करेंगे तो ईज़िली आपका ये सेक्शन यहाँ से कवर अप हो जाएगा। इसके साथ-साथ मैं बोल दूँ कि जो क्लास 9-10th की एससीईआरटी बुक्स है बिहार बोर्ड की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उसको भी पढ़िए और उसमें भी आपका काफ़ी सारा सेक्शन कवर होगा वहाँ से भी, तो आप उस बुक्स को भी ज़रूर पढ़िए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसके जो पीडीएफ है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अब मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करूँ जो है हमारा हिस्ट्री, और हिस्ट्री के लिए जो हमारा मेडिवल हिस्ट्री और जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो हमें कहाँ से बात करें इतिहास की, तो इतिहास के लिए आपको किरण कॉम्पिटिशन की ये वाली जो बुक्स है ये आपको पढ़नी है और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपकी यहाँ से कवर अप हो जाएंगी, तो आप अगर इनको पढ़ते हैं तो काफ़ी सारा पोर्शन आपका यहाँ से कवर अप हो जाएगा। तो ये चीज़ें पढ़ के आप अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, और मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं उनको बार बार पढ़ना है, उनका रिवीजन करना है और उसके साथ साथ आपको टेस्ट देते रहना है। अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो जो नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा वो है जियोग्राफी, और जियोग्राफी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है इसकी हम बात करते हैं। भूगोल यानी जियोग्राफी के लिए हम बात करें तो आपको मेनली 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी कवर करनी है। इसके साथ साथ में आपको क्लास 9th और क्लास 10th की एससीईआरटी यानी बिहार बोर्ड की बुक, जो बिहार बोर्ड की बुक है वो भी आपको पढ़नी है। और यकीन मानिए जो ये एससीईआरटी बुक है ना, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को मिले और इसमें काफ़ी सारे फैक्ट्स दिए गए हैं। मतलब अगर आप समझ लीजिए कि अगर आपने ये बुक पढ़ ली है तो काफ़ी अच्छा खासा पोर्शन आपका जियोग्राफी का यहाँ से कवर अप हो जाएगा। तो इस बुक्स को जरूर पढ़िए। इसके साथ साथ में मैं बोल दूँ कि दृष्टि की जो बुक्स आती है ये वाली, ये भी आप पढ़ सकते हैं, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेनिफिशियल होगी। इसके साथ साथ में आप महेश बनवाल की जो वन लाइनर बुक आती है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उसे पढ़ सकते हैं। उसमें फैक्ट्स दिए गए सारे, तो आप फैक्ट्स के थ्रू जब पढ़ते हैं ना तो क्या होता है कि एग्जाम में आपको डाउट नहीं रहता है कि मतलब ये पोर्शन पढ़ा दे रहा है या ये थ्योरी पढ़ी दिख रही है, नहीं। आप अगर फैक्ट्स के थ्रू पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपका फैक्ट्स मतलब एक लाइन बाय लाइन आपका तैयार रहेगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ आप इन बुक्स को फॉलो कीजिए और इन बुक्स को फॉलो करके आप अच्छा खासा अपना पोर्शन कवर अप कर सकते हैं। तो मेनली हमने आज बात किया है किसके बारे में, पॉलिटी, और हमने बात की है हिस्ट्री और जियोग्राफी के बारे में। तो यही मेन सब्जेक्ट हैं जो आपके सोशल साइंस में देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी सारा पोर्शन आपका जो मैंने बुक्स बताई है, अगर आप इस तरह से तैयारी करते हैं तो आप अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं जैसे हर बार आपको बोलती हूँ कि आप प्रैक्टिस करिए और रिवीजन करते रहिए। रिवीजन के लिए मैंने आपको फिर से बताया कि आप शॉर्ट टर्म रिवीजन और लॉन्ग टर्म रिवीजन दोनों कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म रिवीजन आपको रोज डेली करना है, और वो कैसे करना है कि आप जब भी कोई नया चीज़ें पढ़िए, नया टॉपिक पढ़िए, तो उसके पहले क्या करिए कि अपना प्रीवियस जो भी आपने पढ़ा है उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए। 10 से 15 मिनट उसको देना है। तो क्या करेंगे, जब आप रोज रिवीजन करते चलेंगे ना तो आपका क्या होगा, चीज़ें अच्छे से कवर अप होती चलेंगी और आप भूलेंगे भी नहीं चीज़ों को, और फिर एग्जाम में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होगा कि अब हमें इकट्ठे क्या क्या करना है, ये भी कवर करना है, वो भी कवर करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा आपके साथ। तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप रिवीजन करते चलिए, और इसके साथ साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको टेस्ट देते रहना है और टेस्ट में खुद को एनालिसिस करते रहना है। जिस भी पोर्शन में या जिस भी सब्जेक्ट में आपके नंबर कम आ रहे हैं उस पोर्शन को उठा के दोबारा से देखिए, दोबारा से रिवीजन कीजिए। अगर आपके जो भी आपने सोर्सेस फॉलो किए हैं अगर वो सही नहीं है तो आप कुछ और देखिए, कहीं और से पढ़िए। तो इस तरह से अपने आप को एनालिसिस करते रहिए और अपनी कमियों को छांटते रहिए। देखिए क्या होगा कि जब हमने अपनी कमियों को पहले ही पता कर लेंगे तो एग्जाम में हमसे गलती होने के चांस ना के बराबर हो जाएंगे। मैं हमेशा आपको यही बोलती हूँ कि खुद को एनालिसिस करिए। ये क्यों बोलती हूँ, ये इसीलिए बोलती हूँ कि आप खुद को जब पहले से एनालिसिस कर लेंगे ना तो एग्जाम में आपके ऊपर क्या होगा, गलती होने के चांस ना के बराबर होंगे। देखिए थोड़ी बहुत तो माइनर मिस्टेक सबसे होती है, बट अगर गलती हम यहाँ कर लेते हैं तो दैट इज वेरी गुड फॉर अस, क्योंकि हम उसे इंप्रूव कर सकते हैं। बट अगर वही गलती हम एग्जाम में करेंगे तो उसे इंप्रूव करने का हमारे पास दोबारा दूसरा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप टेस्ट देते रहिए, खुद को एनालिसिस करते रहिए, और जहाँ से भी जिस भी पोर्शन में गलती हो रही है उन्हें एक कॉपी में नोट डाउन कीजिए और उन नोट डाउन करिए कि ये टॉपिक है और ये क्वेश्चन है, ये हमारे गलत हो रहे हैं। और क्या करिए, उन टॉपिक्स को और उन क्वेश्चंस को दोबारा से रिवीजन कीजिए। हो सकता है वो टॉपिक जिससे क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं वो आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर ना हो, तो आप दोबारा से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए या फिर रिवीजन करिए उसका। तो इस तरह से मैं आपको यही चीजें सजेस्ट करूंगी। और बहुत सारे लोग हैं जो ये बोल रहे थे कि दीदी टारगेट दीजिए, टारगेट दीजिए। देखिए क्या होता है कि बहुत लंबी ड्यूटी होती है। मैं सुबह रूम से 9 बजे निकल जाती हूँ और उसके बाद आते आते मुझे 5 बज जाती है, क्योंकि स्कूल थोड़ा तो दूर है ही है और फिर आने जाने में भी थोड़ा समय लग जाता है। फिर वहां से आने के बाद में देखिए खुद से ही सारे काम करने होते हैं और उसके बाद अपनी पढ़ाई भी थोड़ी बहुत देखनी होती है, क्योंकि देखिए पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो कभी छोड़ी नहीं जाती है। तो मैं थोड़ा ही सही बट पढ़ती ज़रूर हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ती नहीं हूँ, मैं भले 1 घंटा पढ़ूँ या 2 घंटा पढ़ूँ, मुझे कुछ भी टाइम मिलता है मैं उसे पढ़ती ज़रूर। और स्कूल में भी मेरे पास जितना टाइम रहता है एक्स्ट्रा, मुझे लगता है कि मेरे पीरियड्स ओवर हो गए हैं या मेरा जो भी क्या नाम है सब्जेक्ट था मैं पढ़ा चुकी हूँ, मेरे क्लासेस हो चुके हैं, तो मैं अपने बाकी के टाइम को सिर्फ पढ़ाई में यूटिलाइज करती हूँ। और बाकी लोग क्या करते हैं डजंट मैटर फॉर मी, बट मेरा यही मानना है कि पढ़ाई ऐसी चीज़ है जिसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप बेहतर अपने आप को करने का प्रयास करेंगे तो आप दिन पर दिन और बेहतर होते जाएंगे। और
पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो कभी ज़िंदगी में वेस्ट नहीं जाती। तो इसलिए मैं आपको भी बोलूँगी कि आप पढ़ते रहिए, और अब तो मेरा यही मानना है कि अब आप ऐसे पढ़िए कि मतलब आपको इस तरह से टारगेट लेके चलना है कि आपके पास 1.5 से 2 महीने हैं, और इसी में आपको अपना सिलेबस कवर करके सारा रिवीजन करना है, और इसी तरह से आपको पढ़ाई करनी है। तो टारगेट देने की मैं बात करी थी, तो टारगेट देने का मेरे पास टाइम नहीं बचता कि मैं डेली आपके लिए वीडियो बनाऊँ। और फिर एक चीज़ और है कि हो सकता है मैं आपको जिस तरह से टारगेट दूँ, वो चीज़ें कुछ बच्चे पहले से ही कवर अप किए रहे, तो वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए मैं आपको टारगेट तो डेली नहीं दे सकती हूँ, हाँ, थोड़ा बहुत आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, तो वो मैं आपको सजेस्ट करती रहती हूँ। आपके जो भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कमेंट आते हैं, मैं उनका रिप्लाई करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि अगर इस सब्जेक्ट में मेरे पास नॉलेज नहीं है, तो मैं कहीं न कहीं से नॉलेज लेके आपको देती हूँ, बट देती ज़रूर हूँ। मुझे लगता है कि अगर मेरे थ्रू आपकी थोड़ी-सी भी हेल्प हो जाएगी, तो मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात होगी, क्योंकि देखिए मेरे सिलेक्शन में कहीं न कहीं यूट्यूब ने भी बहुत हेल्प की है मेरी, इसलिए मैं भी आपकी थोड़ी-सी भी अगर हेल्प कर पाऊँ, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो इसलिए बस आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, मन लगा के टेस्ट देते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और जो भी मैंने बुक्स आपको बताए हैं, उनको फॉलो करते रहिए, ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। बस इस तरह से आप मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। और बाकी थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।